अच्छा, एक बात बताओ, इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, कभी डिमोटिवेशन आया नहीं, लगा नहीं कि यार छोड़ दूं, रिश्तेदारों ने कुछ नहीं बोला? सर मैं जब से मैंने ये तैयारी शुरू की थी तो एक चीज तो क्लियर थी कि मैं सेलेक्ट तो हो जाऊंगा, तो मुझे इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी कभी। तो जितने भी लोग हैं जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या जिनका अभी भी या तो प्री नहीं हो रहा या तो मेंस नहीं हो रहा या इंटरव्यू नहीं हो रहा, मैं सारी समस्याओं से गुजर चुका हूँ। प्री भी रुका है, मेंस तो नहीं रुका लेकिन इंटरव्यू लगातार रुके हैं। उस दौरान मैंने बहुत सारे अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ मिला, उनकी समस्याएं सुनी, मिलकर सॉल्व भी की। हेलो एवरीवन। तो आज पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का सेमिनार है। एमपीपीएससी 2024 का आपको पता है कि रिज़ल्ट आया है, तो यहाँ बहुत सारे टॉपर्स आने वाले हैं, सारी फैकल्टीज़ आने वाली है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की। सारे टॉपर्स अपने अनुभव साझा करेंगे, आपके साथ बताएंगे कि उनके स्ट्रगल के बारे में बताएंगे, उन्होंने तैयारी कैसे की। औपचारिक रूप से जैसे आप तैयारी कहते हैं, पढ़ाई प्रारंभ मैंने की जब मेरा ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर खत्म हुआ। सेकेंड ईयर में मैंने तैयारी प्रारंभ की और जब 1 साल का समय था और मेरा पहला अटेम्प्ट 2023 का था, उसमें मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाई थी, कुछ कमियां थी स्वाभाविक रूप से। उन कमियों पर मैंने काम किया और 2024 का परिणाम आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको एक चीज पता है, हर्षिता ने 2.5 साल की एज में डिबेट करना स्टार्ट कर दिया था। हर्षिता, इतनी क्या जरूरत थी? हेलो मैम, मेरा नाम जयंत प्रतीति है और मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से निवास करता हूँ। मेरा चयन जो है वो डीएसपी के लिए हुआ है। ओके, तो तैयारी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर लिया हुआ था सक्षम, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। ओके, वो है मतलब तैयारी की बात करें तो कंसिस्टेंसी और दूसरी चीज़ की अपने आप पर विश्वास। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, जर्नी बहुत लंबी हो रही है, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा कि नई चीज़ें हो जाएगी और समय भले ही लगे, लेकिन हाँ, आज नहीं तो कल होगा अगर आप करते रहेंगे, लगे रहेंगे। वो पहले से मुझे डीसी साहब, डीएसपी साहब, एटीओ साहब, टीओ साहब सब बोल चुके थे, तो मैं सारी पोस्टों को रिजल्ट पहले ही जी चुका था। सारी पोस्टों को रिजल्ट पहले जी चुका था, बस एक नाम लगना बाकी था डीएसपी का, तो वो इस रिजल्ट से मिल गया। बाकी सर जो चेंजेस अगर मैं बताऊं तो मेरे दोस्त तो वैसा ही फील करते हैं अभी भी जैसा पहले थे। चेंजेस हुआ है मेरी फैमिली और मेरे जितने भी परिवार जन के जो लोग हैं जो बस ये जानते थे कि ये तैयारी कर रहा है, वो सबसे ज्यादा खुश है, तो उनकी खुशी की वजह से मैं खुश हूँ। बहुत बढ़िया। आपका कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर मैं 2019 से तैयारी में हूँ और लगातार इंटरव्यू दे रहा हूँ। अटेम्प्ट था 6वां और इंटरव्यू था 5वां। अच्छा, एक बात बताओ, इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, कभी डिमोटिवेशन आया नहीं, लगा नहीं कि यार छोड़ दूं, रिश्तेदारों ने कुछ नहीं बोला? सर मैं जब से मैंने ये तैयारी शुरू की थी तो एक चीज तो क्लियर थी कि मैं सेलेक्ट तो हो जाऊंगा, तो मुझे इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी कभी। तो जितने भी लोग हैं जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या जिनका अभी भी या तो प्री नहीं हो रहा या तो मेंस नहीं हो रहा या इंटरव्यू नहीं हो रहा, मैं सारी समस्याओं से गुजर चुका हूँ। प्री भी रुका है, मेंस तो नहीं रुका लेकिन इंटरव्यू लगातार रुके हैं। उस दौरान मैंने बहुत सारे अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ मिला, उनकी समस्याएं सुनी, मिलकर सॉल्व भी की। कहना चाहूंगा कि आप अगर तैयारी में हैं तो कभी ये मत सोचे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो मतलब आप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन हो इस सोसाइटी में। फैकल्टी कैसी यहाँ की और कैसा पढ़ाते हैं?
Seriously best faculties. Even I don't like polity, but now I am enjoying polity. Okay. जैसे मैंने डायरेक्टली ज्वाइन किया था, मैं तो बोलूँगी डेमो लेने की भी जरूरत नहीं है, मैंने फैकल्टीज से पढ़ा है, तुम भी डायरेक्टली ज्वाइन करो, बस दैट्स इट। आपकी कोई फेवरेट टीचर है? मोहित सर। मोहित सर। मैडम अच्छा रिजल्ट रहा है बहुत। मेरे कुछ साथी हैं जो आए हुए थे जिनका सम्मान हुआ है, आपने देखा होगा, और जिसमें से मनोज पाल था जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र है। जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे वो भी काम करते थे, साथ में काम करते थे। मतलब एक अंदर से उसके ऊर्जा दिखती थी मुझे। तो ऐसे ही एक दिन मायूस सा खड़ा हुआ था हमारे सेंटर पे, तो वो मेरे को दिखा। मैंने कहा क्या हुआ? कि ना सर क्या करें, समस्या इतनी सारी आ रही है, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, इतने सारे इंटरव्यूज हो गए। तो मैंने उससे कहा कि ना जिस दिन तेरा सिलेक्शन होगा उस दिन मैं 11 नारियल तोड़ूंगा। और जिस दिन रिजल्ट आया है उसके अगले दिन जब वो आया है सेंटर पे, तो उस दिन 11 नारियल हम लोगों ने तोड़े हैं और बड़ा उसको शुभकामनाएं दी हैं। सबसे बड़ी लर्निंग जो आप हमेशा अपने स्टूडेंट को देते हो क्लास में? वो पहले यही है कि पहले दिन से आप भरोसा खुद पे रखो। समाज क्या कहता है, मार्केट में क्या बातें चल रही है, उसको छोड़िए। सबसे पहले खुद पे विश्वास कीजिए। यदि आपने खुद पे विश्वास कर लिया तो हर चीज हो जाएगी। MPPSC 2024 में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस में सिलेक्ट हुई हूँ कि अगर PW में SR के सर जैसे टीचर हैं तो बच्चों को ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उनके सानिध्य में पढ़ना मतलब कि जीवन में आपको आगे बढ़ना ही है। और आप अगर लक्ष्य आपने निर्धारित किया है तो आप निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और मैं डेली ऑलरेडी आपका 8 बजे सुबह क्लास भी लेता हूँ MP एग्जाम वाला यूट्यूब में PW प्लेटफॉर्म में। तो उसमें क्या होता है, मेरा अटेंशन यही रहता है कि हम जनसंपर्क भी कवर करें, रोजगार निर्माण भी कवर करें, और इससे संबंधित यदि हम बात करें तो CMO की वेबसाइट को लेकर अपडेट है, यदि आपको कुछ ऐसे मिल रहे हैं तो उनको भी हम कवर करते हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो मतलब मेरा स्टडीज यही रहता है कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ो ना, तो करंट अफेयर्स सिर्फ MP नहीं पढ़ना, आपको करंट और करंट के साथ में आपको वहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल भी कवर करते चलना है। तो आराम से। आप यहाँ के स्टूडेंट हो? यस। ओके, आपको कैसा लगता है PW इज फार बेटर? सर आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं PW ओनली IAS में? देखिए ओनली IAS में इस समय मैं एथिक्स हिंदी माध्यम में और साथ ही साथ में हिंदी और निबंध लेखन पर कार्य करता हूँ। मतलब पेपर 4, 5 और 6। ओके सर, मेंस में सबसे ज्यादा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर आप DC बनोगे, ये दो पेपर बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एथिक्स और हिंदी, टिप्स दीजिए बच्चों को कि आप क्या स्पेशल पढ़ाते हो? देखिए मैं अगर बात करूँ तो बच्चे जिस जगह सबसे ज्यादा लैक करते हैं वो सबसे बड़ी जगह होती है हिंदी में वोकैबुलरी। मतलब अक्सर ये होता है, ज्यादातर कक्षाओं में बच्चों को प्रिंट आउट दे दिए जाते हैं कि आप वोकैबुलरी। अभी तक की आपकी जर्नी में आपने इतने सारे टॉपर्स देखे हैं, ऐसी कौन सी चीज जो आपको कॉमन लगी सारे टॉपर्स में कि उसको कोई भी फॉलो कर सकता है? जितने भी टॉपर्स से मैं मिला ना, मैंने ये चीज महसूस की, देखो दिक्कतें तो तैयारी के दौरान आती हैं। मतलब कभी आंसर राइटिंग की दिक्कत आएगी, कभी फैमिली में दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें आपको आती हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम्स, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स। देखो लेकिन हर एक प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन भी है। मतलब आपको रुकना नहीं है। तैयारी एक बार अगर आपने स्टार्ट की है, प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम से डरिए मत। यही चीज है जो सीरियस और नॉन सीरियस कैंडिडेट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। जो सीरियस बच्चे हैं वो प्रॉब्लम से घबराते नहीं है, लगे रहते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और फाइनली सिलेक्शन पाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आप कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए अपने। थैंक यू सो मच।